Shri Bandi Sanjay Kumar, Minister of State, Ministry of Home Affairs, Shri Krishna Prasad Teneti, Member of Parliament, Shri Govinda Mohan, Union Home Secretary, Shri Tapan Kumar Deka, Director Intelligence Bureau, Shri Daljit Singh Chaudhary, Director General Border Security Force, हमारे फोर्सेस के सारे अधिकारी वर्ग, मेरे बहादुर जवानों, मीडिया के मित्रों व देवियों व सज्जनों, पुलिस स्मृति दिवस पर आप सबके बीच आना यह हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। आज का यह दिन देश की सुरक्षा में अपने आप को समर्पित कर देने वाले हमारे पुलिस और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के त्याग को यह याद करने का दिन है। मैं इस मंच से भारत के नागरिकों की सुरक्षा में अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, समाज और पुलिस ये दोनों एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर हैं। कोई भी समाज तभी शांति और प्रगति की ओर बढ़ सकता है जब उसके भीतर सुरक्षा, न्याय और विश्वास की भावना सुदृढ़ हो, और इन तीनों की जिम्मेदारी हमारे पुलिस बलों के कंधों पर होती है। इसके ठीक विपरीत यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से काम कर सकती है जब समाज के नागरिक पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और कानून का वह सम्मान करते हैं। जब समाज और पुलिस के बीच संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पांसिबिलिटी पर आधारित होते हैं, तब समाज और पुलिस बल दोनों समृद्ध होते हैं। इसलिए यह बात जरूरी है कि दोनों के बीच एक संतुलित साझेदारी बनी रहे। जहां पुलिस संरक्षक की भूमिका निभाए, वहीं समाज उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद हो सके। साथियों, जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी देश की सुरक्षा में दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जहां तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए हमारी सेनाएं मौजूद हैं, हमारे कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कई एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान ही यह सुनिश्चित करते हैं। अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। आज जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और हम 2047 तक विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत की एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों का संतुलन पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। क्योंकि मैं पुलिस मेमोरियल डे पर आप लोगों के बीच यहां उपस्थित हूं, इसलिए मेरी बातचीत का केंद्र इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस पर ही होगा। साथियों, आज का दौर चुनौतियों से भरा हुआ है। एक ओर सीमाओं पर अस्थिरता है, दूसरी ओर समाज के भीतर नए तरह के अपराध, आतंक और वैचारिक युद्ध जन्म ले रहे हैं। आज अपराध की प्रकृति बदल रही है। हमारा समाज जितना मॉडर्न हो रहा है, क्राइम भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड, इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, झगड़े होते थे, यही अपराध के स्वरूप थे। लेकिन आज क्राइम एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन बन गया है। अब अपराध केवल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या लाइफ पर अटैक नहीं करता, बल्कि
वह हमारी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और ट्रस्ट पर भी हमला करता है। एक जमाने में केवल पैसा चोरी होती थी, अब डाटा की भी चोरी होती है। कभी सिर्फ घर में सेंध लगती थी, अब सिस्टम में भी हैकिंग होती है। ये सब मॉडर्न क्राइम के बदलते स्वरूप हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। साथियों, इन्हीं अदृश्य खतरों से हमारी पुलिस हर दिन लड़ रही है, बहादुरी के साथ लड़ रही है। आज पुलिस को सिर्फ अपराध से नहीं, बल्कि परसेप्शन से भी लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पुलिस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के साथ साथ अपनी मॉरल ड्यूटी को भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। अगर लोग रात को चैन से सो पाते हैं तो इसलिए कि उन्हें विश्वास होता है कि सीमा पर सेना है और गली मोहल्ले में सभी जगह पुलिस हमारी तैनात है। यह विश्वास ही सुरक्षा की सबसे बड़ी परिभाषा है। यह विश्वास ही देश की स्थिरता की यह पहली शर्त है। आज देश के नागरिकों को भरोसा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो पुलिस खड़ी होगी। यह जो भरोसा है, यही हमारे देश की स्थायित्व की नींव है। साथियों, जब हम देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे आंतरिक सुरक्षा के समय जो एक और बड़ी चुनौती एक लंबे समय तक रही है, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे। लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया, वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएगी। साथियों, जो क्षेत्र पहले नक्सलियों से के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, एक सरकार के रूप में हमने सिर्फ देश की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में लगे हुए अपने पुलिस बलों पर भी ध्यान दिया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक पुलिस के योगदान को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास जितने होने चाहिए थे, नहीं किया गया था।
लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पुलिस के हमारे साथियों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल की भी स्थापना की। इसके अलावा हमने पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी हैं। पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेट को भी पर्याप्त रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आज हमारे पुलिस बलों के पास सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फॉरेंसिक लैब्स और डिजिटल पुलिसिंग जैसे आधुनिक साधन हैं। हालांकि पुलिस को मिल रही इन तमाम सुविधाओं के बीच मैं ये कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने पर भी ध्यान देना होगा और यह काम तब हो सकता है जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के साथ काम करें। सशक्त पुलिस ही सशक्त राष्ट्र की निर्माण कर सकती है और यही हमारा ध्येय होना चाहिए। साथियों, मैं यह मानता हूं कि सिर्फ इस जन्म का ही नहीं बल्कि यह आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है कि आपको पुलिस के माध्यम से जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्दी अधिकार का नहीं, यह सेवा का प्रतीक बने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लगातार इसी संकल्प के साथ राष्ट्र सेवा में लगे रहेंगे। मैं एक बार फिर अपने सभी सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अंत में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय समस्त